नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन की जांच कर रही ईडी ने सीएम के मीडिया सलाहकार और आईएएस समेत 3 को समन जारी किया है। इनमें सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के नाम शामिल हैं। ईडी ने 3 दिन पहले तीनों के ठिकाने पर छापा भी मारा था, जिसमें कैश समेत कई आपत्तिजनक सामान भी मिले थे। ईडी ने पूछताछ के लिए डीसी रामनिवास यादव को 11 जनवरी, आर्किटेक्ट विनोद सिंह को 15 जनवरी और मीडिया सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव को 16 जनवरी को बुलाया है। वहीं पूर्व विधायक पप्पू यादव को पूछताछ के लिए 9 जनवरी को बुलाया गया है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई आरोपियों को पूछताछ का समन भेजा गया है। इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी पूछताछ का समन भेजा गया है और उन्हें पूछताछ के लिए 16 जनवरी को बुलाया गया है। हालांकि अगर अभिषेक प्रसाद की अगर बात करें तो ये इसके खिलाफ पहले भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही इसके कई बार उससे पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही राजस्थान में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और इसी केस में कई अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो साहेबगंज के जो डिप्टी कलेक्टर हैं आईएएस रामनिवास यादव, उसके आवास पर ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। रामनिवास यादव मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, इसलिए उनके झारखंड स्थित आवास और जयपुर स्थित आवास में भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। तो उनको भी पूछताछ के लिए अब बुलाया गया है और रामनिवास यादव को 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही एक विनोद कुमार नाम के जो आरोपी हैं उन्हें भी इस मामले में पूछताछ का समन भेजा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड खनन से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, इस मामले में कई लोग से जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। और हालांकि इस मामले में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको भी 7 बार समन भेजा जा चुका है। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन इस मामले की पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अभी तक एक बार भी नहीं पहुंचे हैं। तब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में जब अभिषेक प्रसाद की बात करें या रामनिवास यादव की बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें, जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है उस पूछताछ के आधार पर कई अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। और जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि इस मामले में कुछ आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र योगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। रांची में जेडीयू के मंथन शिविर में झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी ऊंघते नजर आए। एक तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो मंच से भाषण दे रहे थे, जेडीयू कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे, तो उसी मंच पर बैठे झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी गहरी नींद में डूबे रहे। पटना से जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने झारखंड जेडीयू को मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी को रांची भेजा था, पर जब खुद जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी नींद में डूबे रहेंगे तो भला वो झारखंड में पार्टी का क्या भला कर पाएंगे। रामगढ़ के पतरातुल एक रिजॉर्ट में आजसू का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और इसका उद्घाटन आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने किया। इस मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और सुनीता चौधरी समेत तमाम पदाधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने शपथ सभी को दिलाई और इस बैठक में 600 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। इस मौके पर परंपरागत तरीके से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो का स्वागत किया गया। रांची के कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव हत्याकांड में टीएसपीसी नक्सलियों का हाथ सामने आया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि कुछ दिन पहले टीएसपीसी नक्सलियों ने कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव से रंगदारी मांगी थी, पर उन्होंने नक्सलियों को वो रकम नहीं दी, इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। रांची पुलिस ने कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव को गोली मारने वाले शूटर की पहचान कर ली है। अब उसकी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। किया गया है जो मृतक थे उनका पीपरवार क्षेत्र में काफ़ी काम था और संभवतः वहाँ पर टीएसपीसी वालों ने उन्हें धमकी दी थी, जिस पर चतरा पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की थी। तो हम लोग जो है जो जिम्मेदारी ली गई है, हम लोग एक्चुअल शूटर कौन थे पहले इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी इसके करीब हैं और शूटर के बाद पीछे में संगठन में कौन कौन शामिल हैं उन सबों को जो है उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दृष्टिया बात आ रही है वो है कि उनसे जो है रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं मिलने के चलते ये घटना घटी। हालांकि रांची पुलिस को उन्होंने कोई सूचना इस खतरे के बारे में नहीं दिया था। अगर उन्होंने सूचना दी होती तो हम लोग कोई उसमें निरोधात्मक उपाय भी करते। गढ़वा में बालू को लेकर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। रंका के बरदारी गांव में चल रही विकास योजना में चोरी के बालू का इस्तेमाल हो रहा है। इसी बात को लेकर मुखिया और प्रखंड प्रमुख के गुट आपस में भिड़ गए। कंस्ट्रक्शन साइट के मुंशी की जमकर धुनाई भी कर दी गई। पीड़ित की शिकायत पर रंका पुलिस ने प्रखंड प्रमुख समेत 8 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने जो तो इस गांव वाले और चतुरू वाला जो है आपस में उधरी से लड़ते हुए आ रहे थे। हम वहां आग ताप रहे थे, एकाएक यहाँ 10-20 गो आ गया, खड़ा हो गया। इसके बाद जैसे अपना हम यहाँ से निकलना शुरू किए, इधर मोटरसाइकिल है वहां चले गए उन लोग। उसके बाद जैसे वहां जाके हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया। इसके बाद हम बेहोश हो गए, हमको मारपीट भी किया है। हाँ, कल रात में बांधू चतुरू के पास में एक पुल निर्माण हो रहा था। उसी पुल पे जो मुंशी हैं उनके साथ में वही बांधू चतुरू गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना की गई है। इस पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर एक बार फिर जोर शोर से कार्रवाई शुरू हो गई है। नए एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर नवीनतम हार्डकोर के बंद पड़े अवैध डिपो पर छापा मारा गया, जिसमें 700 टन से ज्यादा कोयला जब्त किया गया है। इसकी बाजार कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 10 कोयला तस्कर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही 3 ड्राइवर को जेल भेज दिया गया। जामताड़ा पुलिस ने कुरवा और पिंडारी से 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड भी मिले हैं। ये अपराधी क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर लाखों की ठगी किया करते थे। दिनांक 4 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुरवा और पिंडारी जो कि करमाटांड थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें कुछ अपराधकर्मी साइबर अपराध कर रहे हैं। उस सूचना के लिए सत्यापन के लिए डीवाईएसपी साइबर और पुलिस निरीक्षक पंजीकार एवं सब इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिन्होंने दोनों गांव में छापेमारी करके कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6 मोबाइल और 10 सिम बरामद किए गए हैं। सरायकेला में कुएं में गिरकर मृत हाथी के शव का 2 डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है। इसके बाद हाथी के शव को गड्ढे में दफन कर दिया गया। यह हाथी 3 दिन पहले 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच हाथी ने कुएं में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद पशु चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम किया। रांची के परिवहन महकमे ने राजस्व वसूली में पूरे झारखंड में बाजी मारी है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी 3 माह बचा है, फिर भी रांची ने 30 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा कर लिया है। सरायकेला दूसरे और जमशेदपुर तीसरे स्थान पर है, जबकि गुमला राजस्व की तुलना में 47% वसूली के साथ निचले स्थान पर है। जो अभी हम लोग का जो कलेक्शन है वो अभी तक 170% है, मतलब 100% से ऊपर हम लोग जा चुके हैं। और मार्च तक और जो 31 मार्च तक तो हम लोग उससे काफ़ी आगे जाएंगे। जो 301 करोड़ का मेरा वार्षिक लक्ष्य है उससे काफ़ी अधिक होगा। तो हम लोगों ने पूरे जिला परिवहन कार्यालय में सब लोगों ने अच्छा कार्य किया है और अब तक हमें लगता है कि हम उस जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं सभी रिकॉर्ड्स को उससे ऊपर ही राजस्व की। रांची में कोहरे के कहर के चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जबकि कई फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। इसके चलते फ्लाइट पकड़ने आए हवाई यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर एशिया की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जबकि दिल्ली से रांची आ रही एयर एशिया की फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। हवाई यात्रियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। कोहरे का असर विमान परिचालन पर भी पड़ा है। हम इस समय रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं, जहां हमारे साथ एक लड़की है जिसे ज्वाइन करने के लिए बेंगलुरु जाना था, लेकिन उसकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी कब मिली आपको? अभी तुरंत यहाँ पहुँचने के बाद। तो कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी आपकी? परेशानी तो बड़ी है, 150 किलोमीटर पहले से दूर से आए हैं और पहले से अगर पता चला रहता तो कुछ कर। से आई हैं आप? हजारीबाग से और दूर से।
और ये बताइए कि ज्वाइन करने कहाँ जाना था आपको? बेंगलोर। बेंगलोर। ज्वाइनिंग कब की है आपकी? मंडे से ही ज्वाइन करना है। मंडे ज्वाइन करना है। तो क्या आपने इसका इन्फॉर्मेशन कर दिया कंपनी को कि फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है? अभी तो कैंसिल हुई है, पता चला है तो जल्द इन्फॉर्म करना जब। अभी तुरंत पता चला है ना सर, यहाँ पे आए हैं तो पता चल रहा है कि न बेंगलोर का रद्द कर दिया गया। पहले से फॉर्मेशन किया रहता तो हम लोग नहीं आते यहाँ पे। 150 किलोमीटर से आए, 4000 रुपया का किराया दे करके गाड़ी से आए हैं सर छोड़ने के लिए। फिर 4000 रुपया हमको लग जाएगा जाने का। परेशानी तो बढ़ गया। इस तरह से इन लोग करता है तो पहले से तो बताना चाहिए था ना, ईमेल करना चाहिए था कि नहीं फ्लाइट रद्द है, तो हम लोग घर से नहीं निकलते। परेशानी हम लोग को बहुत है, इसका भरपाई कौन करेगा, इसको पूछना पड़ेगा सर। देख रहे हैं कि लोग खासे नाराज हैं और ये बता रहे हैं कि जो लोग राजधानी रांची के सटे दूसरे जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर, जिन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी, उन्हें एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मालूम चल रहा है कि कोहरे की वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लिहाजा लोगों में, यात्रियों में खासा आक्रोश है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में घने कोहरे की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तापमान भी नीचे गिर गया है, कनकनी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। बोकारो में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि यहाँ बूंदाबांदी के साथ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो सफ़ेद कोहरे के चादर से पूरा बोकारो जो है वो पूरी तरह से ढक चुका है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मोड़ के पास यह राजेंद्र चौक है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौसम की है, और आप देख सकते हैं कि धुंध जो है पूरी तरह से छाई हुई है। जो लोग हैं पूरी तरह से जो है सेफ्टी मेजर्स लेके निकले हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई ठंड नहीं लगे। ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन आज यह पहला दिन है। अब जैसे जैसे जो है रात ढलेगी वैसे वैसे जो है मौसम का मिजाज और बदलेगा, और बारिश की भी संभावना जो है मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों को कल से जो है वो कड़ाके की ठंड से जो है वो दो चार होने को ज़रूर मिलेगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। दिल्ली में होने वाले रिपब्लिक डे के परेड में झारखंड की भी झांकी पेश की जाएगी। इस झांकी में दुमका के मयूराक्षी सिल्क की झलक दिखाई देगी। ऐसे में मयूराक्षी सिल्क से जुड़ी मेहनतकश महिलाओं के हौसले बुलंदी पर हैं। याद कर रहे हैं इस संबंध में जो है, इससे हम लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि और तब आगे से और आगे करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है महसूस करते हैं, खास करके दुमका डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए गर्व महसूस करने की। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित है, और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित कुल 16 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हो गया है। इस बार झारखंड से उपराजधानी दुमका जिला इसका प्रतिनिधित्व करेगी, जहां विश्व स्तर पर रेशम से बने उत्पादन जो सामान है उसका इस बार दिल्ली में उसकी प्रदर्शनी और झांकी दिखाई जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान कार्यालय के समीप, जहां पर जो महिलाएं हैं किस तरीके से रेशम उत्पादित कर रही हैं और किस तरीके से वो कपड़ा तैयार होता है उसकी पूरी विधि आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं और इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे। बहुत सही सर किए हम लोग को, वहाँ दिल्ली का आदमी दिखेगा तो बहुत खुशी की बात है। और रोजगार से यहाँ जुड़े हैं, अपना घर का काम काज करके फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, फिर इससे हम लोग का कुछ कमाई भी हो जाता है। घरे में कोटिंग उबालते हैं, उसके बाद धागा हम लोग ये बनाते हैं। धागा बना के यहाँ कपड़ा भी बनता है, कपड़ा बनता है। और हम लोग अपना घर काम का कार्य करके ही यहाँ पे आते हैं। 10 बजे 11 बजे से ही यहाँ पे काम करते हैं और फिर हम लोग 5 बजे तक घर चले जाते हैं। इससे पूर्व वर्ष 2023 में देवघर जिला झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा था दिल्ली में। देवघर की झांकी दिखाई गई थी और इस बार यह गौरव दुमका जिला को मिला है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। जमशेदपुर में गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू हुई है। विजेता का चयन करने के लिए हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 84 प्रतिभागियों के गार्डन का मुआयना किया जा रहा है। इसकी शुरुआत टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट उत्तम सिंह के घर से हुई।
जजिंग आज से चालू हुआ है ना। इसमें करीब 12 कैटेगरी है ना, और इसमें मोर देन 1000 है, बिलो 1000 है, इंडिविजुअल गार्डन है, टेरेस गार्डन है, बालकोनी गार्डन है ना। इसमें हम लोग इस तरह के करके करीब 13 ग्रुप है, और 13 ग्रुप में हम लोगों को इनवाइट किए हैं। देखिए, ये शुरुआत तो हुई है कंपटीशन की, लेकिन इसके पीछे एक गार्डनर की मेहनत, पैशन सब कुछ दिखता है। और जो मैंने तैयारी की है वो ये सोच के नहीं किया है कि प्राइज़ मिल ही जाए, क्योंकि करते करते मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं बस सोचती हूँ कि गार्डन की तारीफ हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। रांची के जैप 1 ग्राउंड में आनंद मेले का शुभारंभ हुआ। ये मेला 8 जनवरी तक चलेगा। मेले में गोरखा संस्कृति की झलक दिख रही है। इसमें 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ शॉपिंग के साथ खाने पीने का भी इंतजाम है। इस मौके पर रांची वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहाँ का जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, पर यहाँ पर बहुत बड़ा है, वो मुझे अच्छा लगा। खास मतलब बंगाली पैटर्न में ज़्यादा है, बट फैंसी साड़ी, मलबेरी सिल्क, आसाम खादी, इस तरह का सारा मतलब हर क्वालिटी मतलब थोड़ा थोड़ा करके है। और खास तौर पर बंगाली पैटर्न में साड़ी और ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज वगैरह रखे हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संगीत में सुंदरकांड पाठ हो रहा है। इसका आयोजन राम समिति के साथ विश्व हिंदू परिषद की ओर से हो रहा है। सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंच रहे हैं। राम जी के आदेशानुसार बाबा बैजनाथ को आमंत्रण हेतु आज मंदिर के प्रांगण में रुद्राभिषेक के साथ यह मंचीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली कामर्स संघ, धर्म यात्रा महासंघ, आओ मेरे राम और विश्व हिंदू परिषद का यह मिला जुला एक संगम है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा और नए भवन में आगमन होगा, जिसको लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में भी खुशी और हर्षोल्लास देख सकते हैं आप। इस वक्त हम देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में स्थित हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज संध्या को अयोध्या रामलला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर संगीतमय सुंदर कांड का जो है पाठ यहाँ पर किया जाएगा। ये संगीतमय होगा। यहाँ के पुरोहितों के द्वारा बताया गया कि ये जो है पंडित श्री अजय जी के द्वारा किया जाएगा, जो 22 जनवरी को श्री रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके उपलक्ष्य में यह संगीतमय सुंदर कांड कराया जाएगा। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि साजो सज्जा यहाँ पर लग रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस सुंदर कांड में शरीक होने के लिए। आओ मेरे राम बैनर तले, और साथ ही साथ कई ऐसे भी बैनर हैं जो कि इसमें जो है शरीक हो रहे हैं, और यहाँ पर सुंदर कांड का जो संगीतमय सुंदर कांड का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो रामलला के आगमन की खुशी पूरे देश में देखी जा रही है। वहीं अलग अलग तीर्थ स्थल पर भी लोग पहुँच रहे हैं, और आओ मेरे राम अयोध्या धाम और आओ मेरे राम के बैनर तले इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और नए भवन में आगमन को लेकर सभी तीर्थ स्थल पर काफ़ी हर्षोल्लास और खुशी देखी जा रही है। उसी के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम में भी संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। जामताड़ा के मेहनतकश किसान निर्मल मांझी ने सब्जी और फूलों की खेती से मिसाल कायम की है। निर्मल मांझी की मेहनत से कई एकड़ खेत में सब्जी और फूल की फसल लहलहा रही है। उन्होंने अपनी मेहनत से कई और किसानों को भी खेती करने की प्रेरणा दी है। मिलेगा, जाएगा चेन्नई तो डेली 400 रुपया उसको मजदूरी मिलेगा, लेकिन ये अगर एक एकड़ ज़मीन पर अगर अच्छे से सब्जी का उत्पादन कर पाएँ, जैसे आगात का सब्जी पहले आगात में लगाए, जैसे हम लोग देखिए अभी बाड़ी में प्राय को भी खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग अच्छा खासा 20 रुपया 25 रुपया बंदा गोभी फूल गोभी मिला, ब्रोकली में 40 रुपया 50 रुपया, यहाँ से भी पाइकार खरीद के लेके गया हमारा। इसलिए हम बाहर जो पलायन कर रहे हैं उसका सुझाव देना चाहते हैं कि आत्मा से जुड़े, किसी विभाग से जुड़े, उन पदाधिकारी से सलाह लें, बीज उपलब्ध तो कराता है उन लोग है।
सिमडेगा में शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी लगी। इसमें 300 से ज्यादा मॉडल पेश किए गए। सिमडेगा के डीसी और एसपी ने स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया, साथ ही उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। ऐसे साइंटिफिक जो एग्जीबिशंस होते हैं उनको लगाया ही इसलिए जाता है कि बच्चों में साइंटिफिक स्पिरिट, साइंटिफिक इंक्वायरी की भावना डेवलप हो और प्रतिस्पर्धा की, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें विकसित हो। और ऐसा करने से हमारे और आपके बीच से ही, इन्हीं बच्चों के बीच से ही कोई आगे चल कर के अबुल कलाम साहब जैसा वैज्ञानिक बन पाएगा। ये मूल धारणा इन साइंस एग्जीबिशंस के लगाने की यही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग या फिर एक होमवर्क से असाइनमेंट में कन्वर्ट करने की बात है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डाइट के तत्वाधान में साइंस एंड सोशल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे ज़िले के लगभग 300 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। सो इस लेवल के पार्टिसिपेशन और इनकी क्रिएटिविटी को देख करके हम श्योर हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहा है सिमडेगा की शिक्षा व्यवस्था। अपनी खूबसूरती, नौका विहार और स्पीड बोट राइडिंग के लिए मशहूर रामगढ़ के पतरातू लेक में अब पर्यटक घुड़सवारी का भी मजा उठा रहे हैं। वहीं पर्यटक को घुड़सवारी कराकर कई शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार भी पा रहे हैं। एक घोड़े की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है। वहीं घुड़सवारी कराकर युवा प्रतिदिन 1,500 रुपए से अधिक कमाई भी कर रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक में। पतरातू लेक में घुड़सवारी का भी लोग आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं घुड़सवारी का आनंद उठा रहे हैं और मैं यहाँ पर बात कराऊंगा बच्चे से। क्या नाम आपका है? आयुष। कैसा लग रहा है घुड़सवारी में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? ना। मजा आ रहा है पूरा? हाँ। तो अभी राइड आप कर लिए, घूम लिए? हाँ। कहाँ से आए आप? वहाँ से। अच्छा लग रहा है। घुड़सवारी पहली बार किए हैं? पहली बार किए। और आपका क्या नाम है? अनुष्का। आप घुड़सवारी कर ली? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार घोड़े पे बैठी है? हाँ। पहली बार। हाँ। तो यहाँ बात कराते हैं जो घोड़ा जिनका है, बताइए इसके माध्यम से आप रोजगार पा रहे हैं? जी। तो कितना कमा लेते हैं पर डे आप? पर डे यही 1500-1600 कमा लेते हैं। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। कितनी पढ़ाई की आपने? अभी 10 का बोर्ड देंगे। अच्छा, लेकिन आप इसके माध्यम से रोजगार भी पा रहे हैं? जी। कितने पर्यटक आते हैं घुड़सवारी करते हैं? लगभग 10-20। अच्छा, इतने लोग कर लेते हैं? हाँ। एक राइड का कितना लेते हैं? 50। अच्छा, आपको मालूम था यहाँ घुड़सवारी भी होती है? नहीं, ये नहीं पता था। नहीं मालूम? नौका विहार होता है ये पता था, लेकिन घुड़सवारी नहीं पता था। कि पतरातू लेक जहाँ अपनी खूबसूरती के लिए, नौका विहार के लिए, स्पीड बोट के लिए मशहूर है, अब यहाँ पर घुड़सवारी का भी आप मजा उठा सकते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।